उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इस मेन्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं, या जो नाम है वेबसाइट का ये भी आप चेंज कर सकते हैं। मेन्यूज़ हम चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ जब आ जाते हैं हमारे पास थीम्स के बाद हमारे पास लेआउट आता है। लेआउट सेक्शन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास ये विजेट्स होती हैं, ठीक है। विजेट्स में क्या चीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये मेन्यूज़ बार है, ठीक है, ऊपर इसका हेडर है, नाम वगैरह और लोगोज़ वगैरह आप शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास विजेट्स होती हैं जहाँ पे हमारे पास ये चेकआउट और हमारे पास विश लिस्ट है। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है ये मेन हेडर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी स्लाइडर जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्लाइडर का जो इमेज है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो विजेट्स का नेक्स्ट जो सेक्शन होता है वो ये होता है जहाँ पे ऐड वगैरह आप सेक्शन पर लगा सकते हैं, जहाँ पे आप रैंडम पॉपुलर और सारी चीज़ें पोस्ट यहाँ पे हमें आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे शो होंगे जब आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो विजेट्स का ऑप्शन होता है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म और डायरेक्टली जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ सोशल है और उसके बाद आखिर में हमारे पास जो है जो फुटर मेन्यूज़ कहलाते हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली विजेट्स हमारे पास आ जाती हैं, या आप इसको लेआउट कह सकते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे सबसे पहले आप जो हेडर है इसमें आप अपने वेबसाइट को जो है सही तरह से लिख सकते हैं, ऑनलाइन पाकिस्तान स्टोर, ठीक है, सपोज़ हम इस तरह से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमने सेव कर लिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारा जो हेडर सेक्शन है वो यहाँ से चेंज हो चुका है। नेक्स्ट मेन्यूज़ होती हैं, ठीक है, यहाँ पे मेन्यूज़ जो होती हैं, ठीक है, ये मेन्यू। तो इन मेन्यूज़ को हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। जो विजेट सेक्शन है इसमें हमारे पास मेन्यू लिस्ट्स होती हैं, ठीक है। मेन्यूज़ को हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होम है, ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सपोज़ लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि फ़ीमेल, ठीक है, आइटम्स, ठीक है, इसके कैटेगरी हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे पीलो है तो मैं इसको मेल कैटेगरी बना लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों जो कैटेगरीज़ होंगी यानी कि मेल की जो प्रोडक्ट्स होंगी वो मेल कैटेगरीज़ में आएंगी और फीमेल की जो कैटेगरीज वो फीमेल की कैटेगरीज में आएंगी, ठीक है। इस तरह से आप फर्दर अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो हम इस तरह 1 बाय 1 करके और भी हमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम किड्स का जो है हमारे पास ऑप्शन है वो भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक हम यूआरएल अभी हम नहीं इंसर्ट करेंगे क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को अपलोड नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे यूआरएल नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह सेव कर देना है। सेव करेंगे तो यहाँ इस तरह इसको रिफ़्रेश करेंगे तो जो मेन्यू सेक्शंस है वो हमारा चेंज हो गया है। नेक्स्ट चीज़ है वो हेडर बैकग्राउंड है, ठीक है। जो हेडर बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपके पास कोई और इमेज है जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास चेंज करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो कैप्शंस हैं वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन हम कैप्शन को अभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस हैं वो चल रही हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप गूगल से डायरेक्टली इसको किसी भी इमेज को आप लेकर आना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से मतलब कोई भी इमेज जो हेडर के लिए आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपको ये वाली इमेज पसंद आई हो, ठीक है, मुख्तलिफ यहाँ से डिफरेंट किस्म के हमारे पास डिस्प्ले हैं, ठीक है। यहाँ वाली सपोज़ हमारी ये जो इमेज है ये बेस्ट है, आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो उसको आपने यहाँ से क्या करना है, जैसे ही ओपन हो अगर ये इमेज अभी इसको यहाँ से हमने क्लिक इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक किया और दोबारा हम इसको पेस्ट करेंगे। ये इमेज हमारे पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा श्रिंक टू फिट कर लेंगे ताकि हमारे जो पिक्चर्स है वो सही तरह से आ जाए, ठीक है। ये हम इसकी बैकग्राउंड की मॉडिफिकेशन हमने थोड़ी सी कर ली है। हम स्लाइडर सिलेक्शंस को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने एडिट सेक्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स टी शर्ट्स जो है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। क्या है, हम मैन क्लॉथिंग्स है, ठीक है, मैन क्लॉथिंग है, ठीक है। यहाँ पे अब कैटेगरीज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये स्लाइड हो रही हैं, ठीक है। अब सपोज़ कि आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास जो है बहुत बड़ी लॉजिक होगी कि आप जो है किस तरह से, सपोज़ मैं ये लिखना चाहता हूँ कि मैन टी शर्ट, ठीक है।
अब ये मेन्यूज़ हमने ऐड करना है। सपोज़ कि यहाँ पे हमारे पास अगर आप देख रहे हैं कि हमने ये लिखा है स्काउट टी शर्ट, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास ब्रैकेट्स में आ रही है। बेसिकली अगर आप इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप रिमूव करेंगे तो ये जो चीज़ है वो हमारे पास शो होगी आपकी बड़ी बड़ी, ठीक है। ये जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ब्रैकेट में ये जो चीज़ है वो आप इसको इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली हम जो कैटेगरी है हमारी वो मेंस क्लॉथिंग है, ठीक है। लेकिन इसकी जो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शंस है कैटेगरी की, यानी कि वो क्या चीज़ है मेन क्लॉथिंग्स की, हमारे पास टी शर्ट्स है, तो ठीक है। टी शर्ट्स वो क्या है हमारा बॉडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये इसकी जो टेक्स्ट होगा वो लार्ज नज़र आएगा। दूसरी जो हमारे पास जो कैटेगरी है वो इस तरह से हमारे पास मतलब इसकी जो कैटेगरी है वो छोटी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी कैप्शंस आती हैं, ठीक है। ये जो कैप्शंस होती हैं, ठीक है, इसको आप इस तरह से डिटेल में या लिस्ट में लिख सकते हैं। अगर आपकी मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा अब ये जो होती हैं किसी मतलब शर्ट्स है हमारे पास, तो उसकी हम यहाँ पे जो फीचर्स होती हैं, ठीक है, जो खसूसियत होती है किसी चीज़ के बारे में, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक में क्या चीज़ है कि एक ये जो प्रोडक्ट है, सपोज़ ये नाइट वियर टॉप शॉप है, पिक्चर सॉरी गलत लगी हुई है, यहाँ पे दो आपके पास टेक्स्ट जो है शो हो रही है लिस्ट पर, ठीक है। इसको हम लिस्ट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ करो और कोई टेक्स्ट भी हम लिख लेंगे तो वो टेक्स्ट जो है यहाँ पे आपके पास लिस्ट में शो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या एक कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। वो कमांड क्या है, लेस देन का एक आइकन है, ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बी और फिर ग्रेटर देन की साइन हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सपोज़ लिख लेते हैं ओनली फॉर मैन। सपोज़ आपकी जो प्रोडक्ट्स उसकी जो फीचर्स हैं उसकी जो लिस्टिंग करना चाहते हैं या उसकी वो लिस्ट देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप लिख के और लिख सकते हैं। सपोज़ मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, कि अब हमारी जो कैटेगरीज़ है ये हम कैसे हमें नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको पिक्चर्स को भी चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे टी शर्ट है तो हमने टी शर्ट्स की जो इमेज होती है वो हमने यहाँ पे, सपोज़ हम ये जो टी शर्ट्स है इसकी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लिंक एड्रेस और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपने कोशिश करना है कि अपनी यूनिक से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स होती हैं वो अपलोड करनी है, ठीक है। ये तो आपको एज ए ट्यूटोरियल एज़ फॉर ओनली स्टडी पर्पज़ हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो जब हम इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो शर्ट्स है उसकी हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्काउट टी शर्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारी जो कैटेगरीज़ हैं या जिसको डिस्क्रिप्शंस हैं वो इस तरह से फीचर्स हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है। एक कैटेगरी हमारे पास क्या शो हो रही है जी, मेंस क्लॉथिंग, ठीक है, स्काउट टी शर्ट्स और ये सारा डिस्क्रिप्शन। अब आपके पास इतनी नॉलेज आ चुकी है कि हम अपने प्रोडक्ट की जो हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइडर्स हैं इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं या उसमें मेन्यूज़ और सारे जो सब फीचर्स हैं वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे चले जाएंगे और भी इसकी दीगर फीचर्स हैं वो आपको मैं बताता चलूँगा वन बाय वन। यहाँ हमारे पास ओरिजेंटल सेक्शंस है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वो हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। आगे है डायरेक्टली, ठीक है। ये डायरेक्ट मैप हमने पहले जनरेट किया हुआ है, तो इसमें हमने अपनी जो एड्रेसेस हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। हैश लगा के आपने मैप मार्कर को बना देना है, ठीक है। हैश जब आप लगाएंगे तो वो एक आइकन बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये आइकन है, ठीक है, मैप। अब यहाँ पे दूसरा जो हैश हमने लगाया हुआ है वो फ़ोन के लिए है, ठीक है। इस तरह आप ईमेल के लिए लगा सकते हैं, या पेपर प्लेन बना हुआ है कि पेपर प्लेन यानी इसको ईमेल को प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो एड्रेसेस वगैरह है वो हमने यहाँ पे एंटर करनी है। जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है या जो स्टोर उसके बारे में हमने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, हमारे पास जो कलेक्शंस होती हैं, ठीक है। कलेक्शंस तभी आएंगी जब हमने अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शंस होती हैं, अल्फ़ाबेटिक्सली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डिस्प्ले होती है वो कैसे आप इसको रखते हैं, ठीक है, एज अ लिस्टिंग या क्लाउड। जब आप प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे तो हमारी जो सारी चीज़ें ऐड यहाँ पे शो होंगी।
नेक्स्ट जो इसके फीचर्स है वो क्या है जी, सोशल लिंक्स है। यहाँ पे सोशल लिंक्स को हमने ऐड करना है। यहाँ पे दीगर जो हमारे पास सोशल लिंक्स है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वटएवर, आप कोई भी जो हमारे पास सोशल लिंक है वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो चीज़ यहाँ पे लिखनी है वो छोटे अल्फ़ाबेटिक्स में लिखनी है। अगर आप कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, तो फिर ये जो आपके पास आइकन्स होता है यहाँ पे वो आपके पास अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। आपने इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो इसके बाद अपने जो ट्विटर है, जो इंस्टा है, जो फेसबुक है, यूट्यूब है, उसकी लिंक्स आपने दे देने हैं। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो यूट्यूब का लिंक है वो यहाँ, सॉरी, फेसबुक का लिंक है, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद हमने सेव कर देना है। इस तरह से इंस्टाग्राम का भी सिमिलरली यही प्रोसीजर है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे भी आप जो है प्रमोशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप इसमें लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सेव कर देना, ठीक है। जैसे हमने सेव किया तो आपने इसको रीलोड करना है। रीलोड के बाद हमारे जो सोशल आइकॉन है वो यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं।